फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हर तरह के वीडियो इस पर डाले जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद पर आधारित ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। तो उसमें सबसे पहला अनुच्छेद का संबंध संघ का नाम और राज क्षेत्र से है। मतलब उसमें भारत का क्या नाम रखा गया है और उससे संबंधित जो राज क्षेत्र है उसके बारे में उसका उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में भारत का 2 नाम है, भारत अर्थात इंडिया, और बाकी नाम बस यूं ही पुकारे जाते हैं, जबकि संवैधानिक दृष्टि से भारत के बस यही 2 नाम हैं, भारत अर्थात इंडिया। सवाल दूसरा है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का गठन या प्रवेश, मतलब जो राज्य वर्तमान समय में भारत का हिस्सा नहीं हो और उसे भारत संघ में शामिल किया जाए, तो उसके लिए जो प्रावधान हैं वो अनुच्छेद 2 में हैं। सवाल अगला है कि अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार से संबंधित है, जो संविधान के भाग 3 में है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है, जो मूल संविधान में 7 प्रकार के थे, मगर वर्तमान में ये मूल अधिकार 6 हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। और अनुच्छेद 31, जो कि 6ठा मौलिक अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो 6ठा है वो अनुच्छेद 32 है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार का अनुच्छेद 32 को B.R. अम्बेडकर ने सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो चूँकि यह समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 आता है और इसमें विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के नज़रों में भारत का सभी नागरिक एक समान है, इसका अर्थ यही है। फिर है अगला अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 ये भी समानता के अधिकार के तहत ही है और इसमें अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। कहने का मतलब है कि हमारे समाज में जो जाति धर्म वाला बुराई फैला हुआ है, यानी नीच जाति और उच्च जाति या किसी से घृणा करना, उसी को अंत करने की बात अनुच्छेद 17 में कही गई है। कि मतलब भारत का सभी नागरिक समान है और किसी को उसके धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है या छुआछूत के बेस पर उसे दूर नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 19 का किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 का यह प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, मतलब मीडिया वाला जो
बात करता है हमसे या किसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, ये सब उसको अधिकार अनुच्छेद 1 क के तहत दिया गया है। अगला सवाल है अनुच्छेद 21, यह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब इसको सीधा सीधा जीवन जीने का अधिकार कह सकते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति को बिना कानूनी प्रक्रिया के उसे जीवन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। मतलब जब तक कोर्ट ये ऑर्डर ना दे कि उसे फांसी दिया जाए या उसे इनकाउंटर किया जाए या और किसी तरह से मृत्यु दंड दिया जाए, तब तक उसे किसी भी हाल में उसको जीने के अधिकार से कोई रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद 23 ये बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे को विभिन्न प्रकार के खतरनाक कामों में लगाया जाता है, उसी को रोकने के लिए इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 का हिस्सा है और यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 40 यह ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है। इसे गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करते थे और उन्होंने एक सपना के तौर पर भारत के अंदर ग्राम पंचायतों के गठन का रूपरेखा खींचा था। उसे इस अनुच्छेद के तहत शामिल किया गया है और इसी अनुच्छेद के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को कानूनी मान्यता दिया गया। चलते हैं अगला सवाल पर। अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 45 बच्चों की निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, जो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51 का यह किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। चूँकि भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिक को मूल अधिकार दिया गया है, तो उसी के पूरक के रूप में मूल कर्तव्य को भी शामिल किया गया है कि भारत के नागरिक को जिस तरह मौलिक अधिकार के तहत रक्षा किया जाएगा, उसी तरीके से उस पर कुछ कर्तव्य भी होंगे जो देश के प्रति हैं। अनुच्छेद 52 यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 में ये लिखा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा और वही संवैधानिक अध्यक्ष होगा भारत का। अनुच्छेद 54 यह राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 61 का संबंध राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। महाभियोग दरअसल एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति के हटाने से संबंधित प्रावधान है। मतलब राष्ट्रपति अगर संवैधानिक दृष्टि से अगर अपनी काम को अंजाम नहीं दे पा रहा है, तो उसे इस प्रक्रिया के द्वारा अपने पद से हटाने का ये प्रावधान है। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 72 ये राष्ट्रपति को पावर है कि किसी व्यक्ति को अगर कोर्ट ने सज़ा दे दिया है या उम्र कैद की या फांसी की, तो उसमें कुछ संशोधन करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। वो या तो सज़ा को कम करवा दे या सज़ा को कुछ दिन के लिए टाल दे, या वो चाहे तो सज़ा को पूरी तरह माफ़ भी करवा सकता है। ऐसा इस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 74 इसमें
भारत के मंत्रिपरिषद के बारे में बात कही गई है। मतलब भारत कहने का मतलब है कि संघ के मंत्रिपरिषद की बात कही गई है और उस मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होगा वह भारत का प्रधानमंत्री कहलाएगा और वही उसकी अध्यक्षता करेगा। तो अनुच्छेद 74 ये मंत्रिपरिषद से भी संबंधित है, चूँकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। जिस तरीके से संविधान में राष्ट्रपति के लिए अलग से बहुत से अनुच्छेद के प्रावधान किए गए हैं, उस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री के लिए भारतीय संविधान में अलग से कोई खास प्रावधान नहीं है। हाँ, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सभी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के पावर या राष्ट्रपति के कार्य के लिए जो प्रावधान लिखे गए हैं उसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति या तो इन कामों को खुद करे या अपने मातहत जो है उससे करवाए। तो अधिकतर काम राष्ट्रपति का जो पावर दिया गया है उसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री ही करता है, पर देश का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति ही होता है। अनुच्छेद 79 यह संसद के गठन से संबंधित है। चूँकि संसद के दो हिस्से होते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। लोकसभा को निम्न हाउस और राज्यसभा को उच्च हाउस या उच्च सदन और निम्न सदन के नाम से जानते हैं। मतलब राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन के नाम से जानते हैं। तो अनुच्छेद 79 में संसद के गठन की प्रावधान है और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 85 यह लोकसभा के विघटन से संबंधित है, यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और उसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से उसे भंग कर देता है। जबकि राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 108 यह संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। इस अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। सवाल नंबर 22, अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 244 का संबंध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है, मतलब वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से है, जो संघ की राजभाषा हिंदी है और इसे भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को शामिल किया गया था। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 का संबंध आपातकाल का प्रावधान से है। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय संकट के प्रावधान से है। 352 में राष्ट्रीय आपात की बात कही गई है, 356 में राष्ट्रपति शासन की बात कही गई है और 360 में वित्तीय आपात की बात कही गई है। वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 368 यह संविधान संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 123 यह राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित है। मतलब जब संसद का सत्र नहीं चल पा रहा हो या देश में किसी प्रकार का संकट हो और उस समय किसी तरह की कानून की आवश्यकता हो, तो उस
मोमेंट में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जाता है जो उस समय के लिए एक कानून के रूप में होता है। आज के लिए 30 सवाल ही थे जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो लगातार एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं और ये आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सवाल को अच्छे से ध्यान से पढ़ें और समझें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।